नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद दादीच हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर या बुद्ध क्षेत्र में बनने वाली सभी रेखा और चिन्हों के बारे में समझेंगे कि कौन सी रेखा या चिन्ह बनने से लाभ होता है, कौन सा चिन्ह बनना या अशुभ फल प्राप्ति करवाता है। इसके बारे में हम सरलतापूर्वक समझेंगे। और मेरे पास मैसेज आया था एक बंदे का कि आप जो हस्तरेखा देखना सिखा रहे हो, साथ में उस जो बुरा प्रभाव उसको कम करने का भी कोई उपाय साथ में आप ऐड करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, यदि किसी व्यक्ति के बुद्ध जनित कोई परेशानी हो तो उस व्यक्ति को श्री गणेश जी का इष्ट रखना चाहिए और प्रत्येक बुधवार के दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे बुद्ध जनित जो परेशानियां होती है उसमें बहुत राहत मिलती है। आप इस उपाय को निर्विवाद रूप से अपना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं बुद्ध पर्वत पर बनने वाले सभी रेखाओं के बारे में। साथियों, अब हम समझते हैं बुद्ध पर्वत पर बनने वाले सभी चिन्ह और रेखाओं के बारे में। सभी व्यक्तियों के जो छोटी अंगुली होती है उसके नीचे का जो क्षेत्र होता है उसी क्षेत्र को बुद्ध पर्वत कहलाता है। ये सभी के हाथों में पाया जाता है। यदि ये पर्वत यहाँ से उठा हुआ हो तो बहुत ही शुभ होता है, ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी बनता है और मस्तिष्क भी ऐसा व्यक्ति का बहुत अच्छा कार्य करने वाला होता है। और ये यहाँ से दबा हुआ हो तो ये व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या लाने वाला होता है, व्यापार में परेशानियां खड़ी करने लग जाता है। बुद्ध पर्वत स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। जो व्यापारी होते हैं, जो मस्तिष्कीय कार्य करते हैं, उनका बुद्ध क्षेत्र उन्नत होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इस क्षेत्र पर बनने वाले चिन्हों के बारे में हम समझते हैं। ये जो पर्वत हो गया, ये है बुद्ध पर्वत। इस क्षेत्र, इतना का जो क्षेत्र है ये बुद्ध का क्षेत्र है। इस पे यदि त्रिभुज का चिन्ह बनता है, इस प्रकार का त्रिभुज की तरह का दिखने वाला कोई चिन्ह बन जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में कार्य करने वाला हो वो अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल वैज्ञानिक भी बन सकता है। तथा व्यापारिक दृष्टि से ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं, जिनके यहाँ पर कनिष्ठिका अंगुली के नीचे त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ होता है। ऐसे जो लोग होते हैं उनका व्यापार भी विदेशों तक फैला हुआ होता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सर्वांगीण सुख का उपभोग करने वाले होते हैं। धन की ऐसे व्यक्ति के पास में कोई कमी नहीं होती। मान सम्मान भी ऐसे व्यक्तियों का बहुत होता है। साथ में यदि ये निर्दोष त्रिभुज ना बन करके दोषज त्रिभुज किसी हाथ में बन जाए, दोष हो, जैसे यहाँ से बन गया, ऐसे बन गया, बीच में से किसी रेखा ने काट दिया, ऐसे यदि दोषज त्रिभुज बना हुआ हो हाथ में तो उसका फल इसके विपरीत होता है। यदि दोषज ये त्रिभुज बनता है तो वह व्यक्ति अपनी संचित पूंजी को भी खत्म कर देता है। ऐसा व्यक्ति दिवालिया हो जाता है। ये चिन्ह जो होते हैं वो जीवन काल में कभी भी बन सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि बचपन से ही बने हुए हो, ये जीवन के किसी भी काल में बन सकते हैं। अतः ये जब भी बनना प्रारंभ हो जाए तो हम उसके फल को समझ सकते हैं कि क्या फल होने वाला है। यदि इस क्षेत्र पर किसी व्यक्ति के क्रॉस का चिन्ह बना हुआ हो तो इसको ठीक नहीं कहा गया है। क्रॉस का या जो प्लस का चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति बेईमान होता है, दूसरों को ठगने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति पर जिनके कनिष्ठिका अंगुली के नीचे क्रॉस का चिन्ह, सहजी विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि धोखा ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं जिनके बुद्ध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ होता है। यदि बुद्ध क्षेत्र पर किसी व्यक्ति के तिल, काला तिल हो जाए, यहाँ पर किसी व्यक्ति के यदि काला तिल हो तो ये भी ठीक नहीं कहा गया है। ये भी व्यक्ति को धोखेबाज और कपटी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके कनिष्ठिका अंगुली के नीचे तिल बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति व्यापार में बार बार हानि उठाता है जिन व्यक्तियों के यहाँ तिल का निशान हो। फिर हम बात करते हैं वृत्त के चिन्ह पर। इस प्रकार से गोला सा बना हुआ हो रेखाओं के द्वारा, ये कोई जरूरी नहीं एकदम समान ही बना हुआ, किसी प्रकार से बन सकता है। यदि इस प्रकार से बन के भी बना हुआ तो उसको भी हम व्रत ही बोलते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से व्रत बना हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति भारी सफलता दिलाने वाला होता है। ये चिन्ह होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचे रूप से सक्सेस होने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को विलासितापूर्ण व्यतीत करने वाला होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास में धन मान की कोई कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति निरंतर व्यापार में तरक्की
प्राप्त करने वाला होता है। अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा बनकर ये इस प्रकार का चिन्ह बन जाता है, इसको द्वीप चिन्ह बोलते हैं। द्वीप का सा चिन्ह बन जाता है। तो ये जो द्वीप का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में बनता है, इसको भी शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में द्वीप का चिन्ह बनता है वह व्यक्ति व्यापार में हानि उठाता है और हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की निंदा होती है। समाज में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो निंदा के पात्र बनते हैं जिनके हाथ में द्वीप का चिन्ह होता है, तो इसको ठीक नहीं कहा गया है। फिर हम बात करते हैं वर्ग का चिन्ह। ऐसे चतुष्कोण सा बन जाए, वर्ग चिन्ह यदि हाथ कनिष्ठ अंगुली के नीचे बना हुआ हो तो यह व्यक्ति को हर विपदा से बचाने वाला होता है। यदि व्यक्ति के हाथ में जेल यात्रा योग भी कभी बन जाता है तो ये चिन्ह जिस व्यक्ति के कनिष्ठ अंगुली के नीचे हो तो वो जेल यात्रा को भी टालने की क्षमता रखता है और व्यक्ति के जीवन में कोई भी विपदा आए वो विपदा ये दूर करने में समर्थ होता है। ऐसा चिन्ह जो होता है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी समृद्धि देता है, समृद्धि प्रदान करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है जिनके यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हो। फिर हम अगले चिन्ह के बारे में बात करें। किसी व्यक्ति के हाथों में इस प्रकार से कई रेखाओं को काटकर एक जाल सा बन जाता है। यहाँ पर यह बनना ठीक नहीं होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से जाल बन जाता है वो व्यक्ति अपने किए कार्यों के कारण से खुद ही परेशान होता है। उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है वही कार्य उसको परेशानी देने वाले बन जाते हैं और व्यक्ति जीवन में हमेशा पश्चाताप की आग में जलता रहता है और बार बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती रहती है जिनके कनिष्ठिका के मूल में बुद्ध पर्वत पर जाल का चिन्ह बना हुआ हो। अब हम अगले चिन्ह के बारे में बात करते हैं, स्टार का चिन्ह। कई हाथों में इस प्रकार से स्टार का चिन्ह भी यहाँ बन जाता है। मैंने देखा है इस प्रकार से भी एक दो हाथों में बना हुआ। तो ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में ये स्टार का चिन्ह, जिसको नक्षत्र या तारा चिन्ह भी बोलते हैं, ये बन जाता है, वह व्यक्ति एक सफल व्यापारी होता है, उच्च कोटि की योजनाएं बनाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति एक सफल कवि भी हो सकता है, साहित्यकार भी हो सकता है, राजनेता भी हो सकता है। ऐसा जो भी कार्य जहाँ पर योजनाएं बनानी पड़े उस कार्य में वो व्यक्ति सफल होता है और जीवन में सभी सुखों का उपभोग करने वाला होता है जिसके बुध पर्वत पर नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ हो। अब हम बात करते हैं बुध क्षेत्र पर बने हुए वलय के बारे में। इस प्रकार से निशान किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में बन जाते हैं, इसको बुध मुद्रिका भी बोलते हैं और बुध वलय भी बोलते हैं। ये बनना भी कुछ ठीक नहीं कहा गया। ये जिस हाथ में बनता है वो बुद्ध से संबंधित जो लाभ होते हैं उन लाभों को ये कम करने वाला होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बुद्ध मुद्रिका बनी हुई होती है वह व्यक्ति बचपन में शिक्षा से वंचित रहता है और युवावस्था में धन के कारण से परेशान रहता है और ऐसा व्यक्ति जो आयु उसकी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी परेशानियां भी बढ़ती रहती है। इस चिन्ह को यहाँ पर ठीक नहीं कहा गया है। यहाँ पर वलय बढ़ना शुभ नहीं होता है। किन्हीं व्यक्तियों के यहाँ पर एक रेखा बनी हुई होती है। ये एक रेखा यहाँ पर बनना बहुत ही शुभ कहा गया है। ये एक रेखा बनने वाला व्यक्ति, जिस हाथ में बनती है एक रेखा, वह व्यक्ति तीक्ष्ण दिमाग वाला होता है। यह बहुत ही व्यक्ति के शुभता को पैदा करने वाला चिन्ह है और आगे बढ़ने में ये व्यक्ति के बहुत सहायता करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति एक सफल व्यापारी बनता है जिसके हाथ में ये एक रेखा हो। एक से अधिक यदि 2-3 रेखाएं भी शुद्ध मात्रा में बनी हुई हो तो ये रेखा इस रेखे की सपोर्ट रेखाएं हो गई और व्यक्ति के लिए जीवन में बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव रहता है और व्यक्ति को आगे बढ़ाने में ये समर्थ होती है और व्यापार आदि में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। साथियों, ये मैंने आपको बुध पर्वत पर बनने वाले प्रमुख चिन्हों के बारे में समझाया है। अगले वीडियो में हम चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत, राहु पर्वत, इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।